सो लर्नर्स, हियर वी हैव द फ्यूचर टेंस टेबल और आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि ये टेबल एम्प्टी है. यस, आई मस्ट टेल यू दैट फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो पैसिव वॉइस में एप्लीकेबल नहीं होता है. सो वी विल हैव ओनली टू टेंसेस, दैट इज फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट. क्लियर? ओके. सो फ्यूचर सिंपल का जो फॉर्मूला नॉर्मल जो होता है वही है एक्टिव वॉइस के लिए. सो इट इज सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस shall will plus verb one plus object. Example, she will write a letter. वो एक खत लिखेगी. Then in the passive voice our object comes first, then will shall की जगह will shall, बस एक be ऐड हो जाता है इतना तक. Object plus will shall plus be. So a letter will be. Then verb का थर्ड फॉर्म, then by, then subject pronoun. ये हर टेंस में सेम रहता है. आप लोग ने अभी तक नोटिस कर लिया होगा कि हमारे जो जितना हमने अभी तक पढ़ा प्रेजेंट पास्ट नाउ फ्यूचर, यहाँ से वर्ब थर्ड से लेके बाय देन सब्जेक्ट प्रोनाउन सेम रहता है. ओनली द चेंजेस हैपन हियर. सो ऑब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री plus by plus subject pronoun. So example is a letter will be written by her. Now future perfect tense में आ जाते हैं डायरेक्टली. future perfect tense का आपका फॉर्मूला क्या है? subject plus shall will और will shall plus have plus verb 3 plus object. subject plus shall will plus have plus verb 3 plus object. example, she will have written a letter. सब्जेक्ट इज शी, देन शेल विल का कोई भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. हमने विल लिया है, देन हैव का हैव, राइट से हो गया हमारा रिटन, देन ए लेटर. शी विल हैव रिटन ए लेटर. देन इन पैसिव वॉइस क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, सो ए लेटर विल हैव बीन. ए लेटर विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, देन बाय, देन हर. सब्जेक्ट प्रोनाउन इज हर, सो ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर. Rule number 6. Transformation of modals from active to passive voice. Earlier we have looked of how to transform the sentences belonging to different tenses like present, past and future. Now we often come across this kind of sentence which consists of our modal auxiliaries or auxiliary verbs also. So here are our tricks and rules. Okay. For active voice the formula is subject plus modal. Modal जैसे कि can, should, could, will, would etc. So subject plus modal plus verb one plus object. मतलब फॉर्मूला सिंपल है, सिर्फ उसमें मॉडल सब्जेक्ट के बाद ऐड हो गया. नॉर्मली हमारा प्रेजेंट सिंपल का जो फॉर्मूला है वही है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, she can write a letter. She is the subject, then model आ गया can, then write is the verb and a letter is the object. Subject plus model plus verb one plus object. Okay, let's transform this from active to passive. Object आ गया पहले, then model आ गया, then be plus verb 3 by subject pronoun. यहाँ तक तो सेम ही रहता है as I already said you. So object is a letter, then model था can, तो can रह गया. be ऐड हुआ है, राइट से हो गया written by subject pronoun her. A letter can be written by her. वो एक खत लिख सकती है. She can write a letter. उसके द्वारा एक खत लिखा जा सकता है या फिर एक खत उसके द्वारा लिखा जा सकता है. परफेक्ट में है आपका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हैज नहीं होगा. नॉर्मली क्या होता है प्रेजेंट सिंपल के प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा हैव हैज दोनों होता है, बट यहाँ पे सिर्फ हैव ही इस्तेमाल होगा. यू शुड कीप दैट इन माइंड. सो सब्जेक्ट शी, मॉडल में हमने एक बार कैन के साथ एक एग्जांपल देखा है, शुड के साथ देखते हैं. शी शुड हैव रिटन ए लेटर. शी मॉडल को हमने शुड यूज किया. शी शुड, then have verb का थर्ड फॉर्म written a letter. पैसिव में क्या हो जाता है? A letter should have been written by her. बस एक been ऐड हुआ है, बाकी सबका सेम रहा है फॉर्मूला में. ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस have प्लस been प्लस verb 3 प्लस by प्लस subject pronoun. A letter should have been written by